नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो सेशन चला रहे हैं हम उसमें आ गए हैं। हम आज देखेंगे करंट अफेयर का 15 अक्टूबर का करंट अफेयर, जिसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, 5 वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। एक सवाल आपसे पूछेंगे और एक सवाल का हम जो आपसे पूछे थे उसका जवाब हम देंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आज का। तो आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो अपना परिवार है इसको बढ़ाने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और आगे देखते हैं आज 15 अक्टूबर का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस शहर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी हैदराबाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। हाल ही में किस शहर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर। तो यही है पहला जो वेटलैंड शहर बनाया जाएगा, इसका घोषणा हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी उदयपुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिनेश दास, ऑप्शन बी विजय कुरियन, ऑप्शन सी रामास्वामी और ऑप्शन डी जो दिया हुआ सलीम गंगाधर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको बताना है कि साउथ इंडियन बैंक का नया जो चेयरमैन बनाया गया है उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विजय कुरियन। विजय कुरियन को साउथ इंडियन बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडेक्स से एक सवाल जरूर आता है और ये हंगर इंडेक्स जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर इसको ध्यान रखेंगे। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान हुआ है 111 नंबर, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी 111वें नंबर पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो 2023 जारी हुआ है, भारत के स्थान 111वां नंबर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष यान मानव द्वारा बनाया गया सबसे तेज गति प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट बना है? ऑप्शन ए पार्कर प्रोज, ऑप्शन बी आदित्य 1, ऑप्शन सी चंद्रयान 3, ऑप्शन डी चांग-ई 5। तो कौन सा अंतरिक्ष यान है जो मानव द्वारा बनाया गया है, ये सबसे तेज गति से प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट बन गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पार्कर प्रोज। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए पार्कर प्रोज जो है वो मानव निर्मित सबसे तेज गति प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट नियुक्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 9वीं G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20, इसका नाम क्या है, P20 का उद्घाटन किया है? किसने उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने। कौन से 9वीं जो G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन है वो जिसका नाम है P20, उसका उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी बंगलौर और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में P20 जो है उसका सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 13 अक्टूबर और ऑप्शन डी में दिया है 12 अक्टूबर। तो आपदा न्यूनीकरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 13 अक्टूबर। जानकारी देख लेते हैं। तो जो महत्वपूर्ण अक्टूबर के दिवस हैं उनका थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो 2 अक्टूबर को क्या है? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्सव मनाया गया। और 5 अक्टूबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। और आगे देखते हैं तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया, जहां 91वां स्थापना दिवस था। इसी में भारतीय वायुसेना ने अपना झंडा परिवर्तित किया है, नया झंडा अपनाया है। और इस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में एयर शो किया गया। तो ये है कुछ 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस के संबंध में जानकारी। 9 अक्टूबर की बात करते हैं तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। विश्व डाक दिवस मनाया गया है। यदि 11 अक्टूबर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। और 13 अक्टूबर की बात करते हैं तो जो हमारा प्रश्न है आज का, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में तमिल लेखिका शिव शंकरी को किस वर्ष के लिए 32वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती सम्मान पूछा जाता है तो 32वां जो सरस्वती सम्मान है वो तमिल लेखिका शिव शंकरी को प्राप्त हुआ है। किस वर्ष के लिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है 2022 के लिए ये उनको पुरस्कार से नवाजा गया है। लेखिका जो हम उनका नाम है शिव शंकरी और वो किस भाषा की लेखिका हैं? तमिल लेखिका हैं वो, और ये तमिल की हैं। और 32वें सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए राइट्स लिमिटेड, ऑप्शन सी बी इरकॉन इंटरनेशनल और ऑप्शन सी में दिया है उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी में दिया है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो कंपनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त की है वो हैं राइट्स लिमिटेड एंड इरकॉन इंटरनेशनल, इन दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो हाल ही में लॉरियस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। तो लॉरियल के नए ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं उनका नाम है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। आगे देखते हैं, हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय पीएसयू कौन बनी है? पब्लिक सेक्टर कंपनी पीएसयू। हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय पीएसयू कौन बनी है? ऑप्शन ए ओएनजीसी, ऑप्शन बी भेल, ऑप्शन सी एनटीपीसी और ऑप्शन डी हाल। तो उस कंपनी का नाम बताना है जो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल हुई है और वो फोर्ब्स की सूची में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एनटीपीसी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी एनटीपीसी होगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट आप करें। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा परिवार हर दिन एक दो के साथ जुड़ता चला जा रहा है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है। तो कृपया और ज़्यादा इसको आगे ले जाने में हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें। हम पूरे YouTube में बात करते हैं तो हमारे पास जो 20 से 25 मिनट में हम आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 5 क्वेश्चन वन लाइनर और जो देते हैं इसका डिटेल बताते हैं। ये कहीं नहीं बताया जाता है। पूरे YouTube में आप देखेंगे तो आपको 1 से 2 घंटे सेशन लिया जाएगा और टोटल लगभग 10 से 11 क्वेश्चन बताए जाएंगे और स्टैटिक जीके के नाम पे आपको टाइम बर्बाद किया जाता है करंट की स्थिति पर। तो क्रमशः स्टैटिक जीके यदि आप 15 मिनट या 20 मिनट
पढ़ लेंगे तो आप 100 क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। वहाँ आपको 1.5 से 2 घंटे देने की कोई ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर के नाम पे। करंट अफेयर पढ़ना है आपको 20 मिनट से 25 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के साथ मिल जाते हैं। इतना ही टाइम देना है, बाकी सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते रहना, आपको स्टैटिक जीके भी देखना है। तो यहाँ जो 2 घंटे आप टाइम देते हैं या 1.5 घंटे जो टाइम निकालते हैं, उस टाइम का यूटिलाइज़ करिए। आप 20 मिनट से 25 मिनट करंट के दीजिए और 1 घंटा जो बचा रहे हैं उस 1 घंटे को यदि आप स्टैटिक जीके में दे देंगे तो आपका ये जो जीके जीएस का जो पार्ट है ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और बेहद ही महत्वपूर्ण तैयारी के साथ आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो कृपया आप करंट अफेयर के नाम पे जो 1.5 से 2 घंटे देते हैं उसको देना बंद कर दीजिए। और करंट अफेयर देना है तो आप 20 मिनट 25 मिनट, हमने 10वीं एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, फ़िलहाल ये वर्किंग हैं, कहीं ना कहीं इंगेज हैं, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है 8 से 10 साल का हम आपको शेयर करते हैं कि करंट पे आप उतना ही ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में करंट जो आता है वो आपको 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बड़े एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में जो होते हैं, वनडे एग्ज़ाम में आपको करंट के 5 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। उन 10 क्वेश्चन के लिए आप यदि हर रोज़ 1.5 से 2 घंटे देंगे या 1 घंटे देंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि उसी में आप रीजनिंग और मैथ पे ध्यान दीजिए, स्टैटिक जीके पे ध्यान दीजिए, जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि करंट में कोई गारंटी नहीं है कि आपको 10 में 10 क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म से आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। तो कृपया टाइम वेस्ट ना करें करंट के नाम पर। आपको जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है करंट के नाम पर, सुबह सुबह ही 1.5 से 2 घंटे बर्बाद कर दिए जाते हैं, तो उसकी वैल्यू समझे और आप करंट अफेयर पर 20 से 25 मिनट से ज़्यादा आप टाइम बिल्कुल मत दीजिए। तो देखते हैं आगे हम कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट किस महासागर में खोजी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओशियन जो है, समुद्र जो भूगोल है, सामुद्रिक भूगोल, वहाँ से ये क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण। पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट है। टेक्टोनिक प्लेट क्या होती हैं? टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं वो हमारी जो पृथ्वी है उसमें नीचे बहुत सारी प्लेट हैं, उस प्लेट आपस में एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। ये प्लेट हैं जिसके कारण हमारे यहाँ भूकंप का निर्माण होता है, ज्वालामुखियाँ आती हैं, तूफान आते हैं। ये जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेट हैं वो एक दूसरे से लड़ रही हैं, एक दूसरे पर घर्षण कर रही हैं, जिसके कारण ये जो पृथ्वी पे भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं ये उसी का परिणाम है। ये लाखों हजारों वर्षों में होती हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो उस एक नई वहीं पर एक कहीं प्लेट खोजी गई है, तो वही बताना है कि आपको वो किस महासागर में खोजी गई है। नाम उसका है पोंटस है, याद रखना है। और ये टेक्टोनिक प्लेट कहाँ पर मिली है? प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में पोंटस नामक जो टेक्टोनिक प्लेट है उसकी खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में केरल के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी की बात करते हैं तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी कोझिकोड और ऑप्शन जो डी है वो है मलप्पुरम। तो ये कहाँ के हैं? ये सभी जो जगह है ये कहाँ है? केरल राज्य से संबंधित है। तो उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया गया है, तो उस शहर का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है उस शहर का नाम है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। केरल की बात करते हैं तो केरल की जो राजधानी है वो भी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, और वहीं पर पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया गया है। और जो तिरुवनंतपुरम है उसका मतलब केरल की जो स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं गवर्नर केरल के। पिनराई विजयन जो हैं वो हैं CM केरल के। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो हुआ वो हुआ तिरुवनंतपुरम। और 12 के बारे में कुछ जानकारियाँ हमने देख ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से चुना गया है? ऑप्शन ए लुइस ब्रश, ऑप्शन बी माइकल डगलस, ऑप्शन सी ड्रू वीसमैन और ऑप्शन डी जॉन फासे। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ये बताना है कि किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकल डगलस को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा, माइकल डगलस। इन्हीं को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाल ही में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी भारत। तो 141वें अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है उसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है, उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम है भारत। भारत पे क्वेश्चन नंबर 14 का डी, 141वें जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन है वो भारत में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ के काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गोवा। गोवा जो है वहाँ का एक काजू है जो उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए गोवा होगा। गोवा के बारे में यदि जानकारी देखते हैं तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। और गोवा का जो स्थापना दिवस है वो 30 मई 1987 माना जाता है। गोवा का जो गवर्नर है उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लाई। और गोवा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लाई। और जो CM है उनका नाम है प्रमोद सावंत। ये हैं गोवा के CM। ऑप्शन बी में दिया है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में यदि जानकारी देखते हैं तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है। कहाँ का, कर्नाटक का। और जो थावरचंद गहलोत हैं वो हैं गवर्नर कर्नाटक के। सिद्धारमैया CM हैं कहाँ के, कर्नाटक के। ऑप्शन सी में दिया है तेलंगाना। तो तेलंगाना के बारे में जानकारी देखते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना जाता है। 2014 में स्थापित हुआ तेलंगाना। टी सुंदरराजन जो हैं वो हैं गवर्नर तेलंगाना के। और के चंद्रशेखर राव जो हैं वो हैं CM तेलंगाना के। ऑप्शन डी में दिया है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा का जो स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, आज़ादी के पहले जो स्थापनाएं हुई हैं जिस राज्य के वो इम्पॉर्टेंट है। प्रोफेसर गणेशी लाल जो हैं वो हैं उड़ीसा के गवर्नर। और जो वहाँ के CM हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर का जो आंसर था उसका तो आंसर है काजू का जीआई टैग जो दिया है वो गोवा का। लेकिन चारों ऑप्शन A B C D हमने डिटेल देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। हाल ही में ICC अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहाँ पहुँचे हैं। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी किर्गिस्तान और ऑप्शन डी UAE। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ICC अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा जो किए हैं वो कहाँ की किए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी किर्गिस्तान। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी किर्गिस्तान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स कहाँ का नया पर्यटन स्थल बना है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी बेंगलोर। तो हाल ही में जो मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स है पर्यटन स्थल वो किस शहर में स्थित है, वो किस शहर का स्थल है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है विशाखापट्टनम, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलोर में से इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का ये स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। हाल ही में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है। ऑप्शन ए 37%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 31%, ऑप्शन डी 42%। तो महिला श्रम बल भागीदारी जो बढ़ गई है
अब वो 33% हो गई है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए 37% होगा, 37%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो जो मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु जो पुरस्कार जीता गया है वो किस राज्य के द्वारा जीता गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? उत्तर प्रदेश का। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं सीएम उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन ए में दिया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस माना जाता है हिमाचल प्रदेश का। और शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान का जो स्थापना दिवस माना जाता है वो 30 मार्च 1949 को माना जाता है। और जो कलराज मिश्र हैं वो हैं गवर्नर राजस्थान के। अशोक गहलोत जो हैं वो हैं सीएम राजस्थान के। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के बारे में हमने जानकारी देख ली। ऑप्शन डी में दिया है गुजरात। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है गुजरात का। और श्री आचार्य देवव्रत जो हैं, आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? गुजरात के। भूपेन पटेल जी हैं वो हैं सीएम गुजरात के। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का थोड़ा डिटेल देखा हमने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है बिहार, ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान और ऑप्शन डी में दिया है उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? वो कौन सा राज्य है उस राज्य का नाम बताना है। राज्य का डिटेल जो है सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, तो ये सब बताना है। स्थापना दिवस क्या है, तो ये सब बताना है। उस राज्य का नाम बताना है जहां पर शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार में ये किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश। के बारे में हमने अभी ऊपर युक्त क्वेश्चन में जो डिटेल था वो देखा। बिहार की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। 22 मार्च 1912 को स्थापना दिवस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्थापना दिवस। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं वो हैं गवर्नर बिहार के। नीतीश कुमार जो हैं वो हैं सीएम बिहार के। तो ये बिहार के बारे में जानकारी थी। राजस्थान के बारे में भी हमने अभी जानकारी देख ली है। अब ऑप्शन डी में दिया है उत्तराखंड, तो इसको जानकारी देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। और 9 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है। यूपी से काट कर इसको बनाया गया था, किसको? उत्तराखंड को। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं वो हैं सीएम गवर्नर उत्तराखंड के। और पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हैं सीएम उत्तराखंड के। तो इस प्रकार आज हम जो 15 अक्टूबर का जो करंट अफेयर देख रहे हैं उसमें 20 क्वेश्चन जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया था जो ख़त्म होते हैं। तो आपसे एक बार फिर अपील करते हैं, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। और ये जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं, जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सभी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो कृपया ये ज़रूर कर लें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। और सब्सक्राइब करने के लिए आपसे अपील हम करते हैं, आप अपने दोस्तों से अपील करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को भेजें, अपना परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करें। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो वन लाइनर के जो हम प्रश्न लेके आते हैं ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ाए हुए होते हैं या ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखते हैं 5 वन लाइनर के जो क्वेश्चन होते हैं। पहला वन लाइनर कह रहा है हाल ही में तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में? तमिलनाडु के राज्य में। तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पर भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु की यदि बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है।
और 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस है। RN रवि जो हैं वो हैं गवर्नर, और MK स्टालिन जो हैं वो हैं CM तमिलनाडु के। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर जो है हमारा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है जो। इसके बारे में जानकारी देखते हैं तो इसकी 2 राजधानियाँ हैं, एक श्रीनगर है, दूसरी जम्मू है। और 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और मनोज सिन्हा जो हैं वो हैं उपराज्यपाल यहाँ के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। तो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, हाल ही में असम सरकार ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप अनावरण किया है। कौन सा मोबाइल ऐप? सरपंच संवाद मोबाइल अनावरण किया है इस ऐप का। असम की बात करते हैं तो असम की राजधानी दिसपुर है, और असम का जो गवर्नर है उनका नाम गुलाब चंद कटारिया है, और जो CM है उनका नाम क्या है? हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं वो हैं CM असम के। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं तो हाल ही में भारतीय वायुसेना की फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला शैलजा धामी बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शैलजा धामी हैं जो फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला है वायुसेना में। तो पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाले जिला जो हैं वो हैं श्रीनगर बना हुआ है। श्रीनगर जो है ये क्या है? श्रीनगर भी एक जो राजधानी है कहाँ की? जम्मू कश्मीर की है। तो ये हमारा वन लाइनर के जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन उसको हमने देखा। पिछले दिन का जो सवाल था उस सवाल का आंसर है अमेजन। सवाल जो था हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर शुरू किया गया है, तो उसका आंसर होगा अमेजन। आपके लिए पिछले दिन से एक सवाल हम लेते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना होता है, तो आप उस सवाल को देखिए। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। ये पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की है। ये आपके जो हमने आज क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इसी PDF में दिया जा रहा है, क्योंकि आपको कभी जब रिवीजन करना होगा तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे। अंत में हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और करंट अफेयर का जो डेली का सेशन है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने दोस्तों तक स्टडी विद सिलेक्टर्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगला वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।